मसीह यीशु में आप तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आइए कलाम खुदा पे गौर करते हैं। पहला ज़बूर उसकी पहली 2 आयत कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर उसका ध्यान रहता है। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम की इन 2 आयत पे गौर करेंगे। हम देखेंगे खुदावंद का कलाम ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे आदमी के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में खुदावंद का कलाम बयान करता है। खुदावंद फरमाता है, खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, खुदा ऐसे शख्स को मुबारक ठहरा रहा है, बाबरकत ठहरा रहा है, जिसके अंदर ये 3 खामियां या 3 गुनाह नहीं पाए जाते। पहला क्या है? खुदा का कलाम बताता है कि वो आदमी मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। दूसरी बात, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और तीसरी बात उसके अंदर कि वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ऐसे आदमी के बारे में खुदा का कलाम बताता है कि क्या है, बल्कि उसकी खुशनुदी किस चीज़ में है? खुदा के कलाम में, खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और वो खुदा की शरीयत यानी खुदा के कलाम पर उसका दिन और रात ध्यान रहता है। ऐसे आदमी के बारे में लिखा हुआ है, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो और जिसका जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। पर शरीर ऐसे नहीं है। शरीर जो है वो भूसे की मानिद है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। और फिर खुदा का कलाम बताता है कि ना सादिक शरीर जो है वो सादकों की जमायत में खड़े रह सकेंगे और ना शरीर अदालत में कायम रह सकेंगे। लेकिन सादिक के बारे में खुदा का कलाम ये बताता है कि वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया हो। आपने अगर कभी गौर किया हो तो वो दरख्त जो किसी नहर या नदी के किनारे पे लगे होते हैं, वो दरख्त कभी भी नहीं मुरझाते। ना उनके पत्ते गिरते हैं, मुरझाते हैं, और ना वो दरख्त ही सूखते हैं, बल्कि उनकी जड़ को हमेशा खुराक मिलती है, उन्हें खुराक मिलती है जड़ से। और ये जो आदमी है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुदावंद की शरीयत पर उसका ध्यान है, इससे मुराद ये है कि वो आदमी उस दरख्त की मानिद है। जिस तरह दरख्त पानी से उसको नमकियात मिलते हैं, खुराक मिलती है, और वो सदा हरा भरा रहता है, सरसब्ज रहता है, शादाब रहता है और फलता रहता है। वो आदमी जो खुदावंद की शरीयत में मगन रहता है, खुदावंद की शरीयत में जिसका ध्यान रहता है, वो भी खुदावंद की शरीयत से, खुदा के कलाम से अपने लिए नमो पाता है, उसको खुराक मिलती है, रसद मिलती है, और वो कभी भी मुरझाता नहीं है, बल्कि वो खुदावंद में हमेशा शादाब रहता है, हरा भरा रहता है, तरोताज़ा रहता है, ताज़ा दम रहता है। उसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी आंधियाँ आएँ, तूफान आए, मुसीबतें आएँ, दुख आएँ, परेशानी आए, जब उसकी जड़ खुदावंद में कायम होगी तो वो कभी भी मुरझाने का नहीं। सो हम अपनी ज़िंदगी को टैली करेंगे खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम के साथ, कि क्या हम खुदा के कलाम में हमारी खुशनुदी है? क्या खुदा के कलाम पर हमारा दिन और रात ध्यान है? अगर नहीं है तो फिर हमें खुदा के कलाम पर दिन और रात ध्यान लगाने की ज़रूरत है। हमें खुदा के कलाम में अपनी खुशनुदी रखने की ज़रूरत है। हमारी खुशनुदी इस बात में हो कि हमारा ध्यान खुदावंद के कलाम पर हो, हमारा ध्यान खुदावंद की शरीयत पर हो, खुदावंद के हुक्मों पर, खुदावंद के आइन और अहकाम पर हमारा ध्यान हो, ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद में मजबूत हों। और जब हमारे ऊपर बीमारी आए या मुसीबत आए या दुख आए या परेशानी आए, तो क्या होगा? हम खुदावंद में
ثابت قدم رہیں گے. ہمیں بیماری یا دکھ یا مصیبت یا پریشانی کوئی چیز ہمیں جو ہے وہ خداوند سے دور نہیں کر سکے گی، ہمیں وہ گرا نہیں سکے گی. ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اور ہم بابرکت ہوں گے. آمین. خداوند آپ سب کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.